दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है। किसी भी पार्टी को वोट करना हिंदुस्तान के संविधान में जुर्म तो है नहीं। उल्टी गंगा तो तब होती है कि संविधान इजाज़त नहीं देता और मैं कर देता उस काम को। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूँ। मैंने अपने मत का बीजेपी के लिए वोट कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है? आपने कहा संवैधानिक अधिकार है, ठीक है संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट करेगा तो फतवा जारी भी हो जाता है। यही परसेप्शन तोड़ने के लिए अब आप सही मुद्दे पर आए। मैं इसको अपनी ज़बान से बताता, आपने सवाल कर लिया। मेरी कौम का, मेरे समाज का एक परसेप्शन लोगों में बना दिया विपक्षी पार्टियों ने कि मुसलमान हमेशा बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। ये परसेप्शन मुझे अपनी कौम से, अपने समाज से हटाना है। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता। आज के बाद मुसलमान जिस भी पार्टी को वोट करेगा वो अपने अधिकारों के लिए वोट करेगा। हम हर पार्टी से पहले अपने अधिकार मांगेंगे, फिर उसको वोट करेंगे। मैं अपने समाज में ऐसी जागृति पैदा करूंगा, ऐसा उनके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करूंगा कि मेरे समाज का एक एक वोटर आंख बंद करके वोट ना करे, जो अब तक होता आया है कि किसी भी पार्टी को वोट दे दिया, किसी भी पार्टी को वोट कर दिया, और पार्टियां हमें वोट बैंक समझती हैं। पार्टियां कहती हैं मुसलमान कहाँ जाएगा, कांग्रेस को देगा या समाजवादी को देगा या आप पार्टी को देगा, बीजेपी को तो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा बीजेपी को? तो हम हर पार्टी से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे अपने अधिकारों की। जो पार्टी हमें अधिकार देगी उस पार्टी से हम बात करेंगे। आपने दिल्ली में बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया है, अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए वोट किया है। मौलाना साजिद रशीदी जी ने वोट बीजेपी को क्यों किया? देखिए, मैं बीजेपी को, फिर मैं कहता हूँ, बीजेपी को जिताने या हराने का मसला नहीं है। एक परसेप्शन जो बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, मैंने उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए वोट किया और कहा कि मैंने बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया है। मुसलमान सिर्फ हराने के लिए वोट नहीं करता, जिताने के लिए भी करता है। और अभी देखेंगे आप 8 तारीख के बाद में, और सर्वे चल भी रहे हैं, एक चैनल का सर्वे मैंने भी देखा है, उस सर्वे में 11% मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। 11%। तो मैं अकेला तो वोटर नहीं हूँ। 11% लोग। आप पर यकीन कैसे किया जाए? मौलाना साजिद रशीदी जो बड़े बड़े मंचों पर, नेशनल टेलीविजन पर पानी पी पी कर बीजेपी के प्रवक्ताओं से लड़ाई करते हैं, जो राष्ट्र की प्रवक्ता अगर बात करते हैं बीजेपी के लिए तो आप तो लड़ जाते हैं। तमाम तस्वीर हमने भी देखी आपकी। आप पे यकीन कैसे किया जाए? ये मेरी स्लिप है, वोटर स्लिप। ये 149 नंबर मेरा जहाँ मैंने वोट किया है पोलिंग बूथ है, और 413 सीरियल नंबर है। आप चले, पहाड़गंज में आप चले जाइए और इस वोट पे जाके, इस बूथ पे जाके तहकीक कर लीजिए कि मेरा वोट कहाँ गया है। या 8 तारीख के बाद में आप ईवीएम मशीन की जांच करा लीजिए। मैं देखिए, तो अभी सवाल उठना शुरू हो आज तक अभी तक मैंने किसी चैनल को ये रिसिप्ट नहीं दिखाई। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने कहा किस तरह यकीन कर लें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैंने वोट कर दिया किसी और को और बता दिया किसी और को। करते हैं लोग ऐसा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैंने वोट किया है, दिल से किया है, अपने संवैधानिक अधिकार से किया है, अपनी कौम में बेदारी और जागरूकता पैदा करने के लिए किया है, और मैं इस पर मुस्तकिल काम करूँगा। कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद सवाल भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, मुझसे भी पूछेंगे कि मौलाना साहब बिक गए, बीजेपी ने मौलाना साहब को भी खरीद लिया। तो आप उससे ज़्यादा बोली लगा दो। जो कह रहा है कि मैं बिक गया, आपको अगर अंदाज़ा लगे कि मौलाना साहब ने 1 करोड़ रुपया ले लिया होगा, तो आप 2 करोड़ दे दो। ये बड़ी बात आज कर रहे हैं आप चैनल पर। नहीं भाई, बिकने का मसला तो यही है। अगर आप किसी को लगता है कि ये बिक गए, तो आप जितना आपका अंदाज़ा हो सकता है भाई इतने में बिके होंगे, उसका डबल आप दे दो।
नहीं, आपने पैसों पर वोट डाला है या आपकी दिली आत्मा अंदर से बोली कि बीजेपी को वोट करना चाहिए? क्योंकि देखिए कि समाजवादी की आपने बात की, यूपी में समाजवादी कहती है मुस्लिमों के रहनुमा है, दिल्ली में कांग्रेस कहती थी मुस्लिमों के रहनुमा है, आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी ने कहा कि ये सब ठगते हैं, मुस्लिमों के असली रहनुमा हम हैं। ओवैसी साहब हैदराबाद से दिल्ली चुनाव लड़ने आए, उन्होंने पानी पी पी के कहा कि मुस्लिमों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं। आपने बीजेपी को वोट डाल दिया। सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना कि मौलाना साजिद रशीदी को ऐसा क्या लगा कि ना ओवैसी साहब पसंद आ रहे, ना समाजवादी पसंद आई, ना कांग्रेस पसंद आई, ना आम आदमी पसंद आई, जाके ठोक दिया बीजेपी के ईवीएम पर वोट। देखिए, मेरी सीट पर, पहाड़गंज सीट पर जहाँ मैंने वोट दिया है, ओवैसी साहब का तो कोई कैंडिडेट था नहीं, इसलिए वहाँ तो ओवैसी साहब तो निकल गए मेरी पहुँच से बाहर। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को हमने देख लिया 65 सालों में, और दिल्ली में भी 10 साल शीला जी को देखा है। मैं शीला जी का दिल से उनका कदर करता हूँ। उस जैसी नेता न पैदा हुई न होगी शायद। हमने केजरीवाल को भी देख लिया। केजरीवाल ने 10 साल जो है इसी में निकाल दिया कि एलजी फला फाइल पास नहीं करने दे रहे, फला फाइल पास नहीं करने दे रहे, हमारी तनख्वाहें रुक गई 17 महीने की, और ये कहकर रुक गई कि एलजी पास नहीं कर रहे हैं। और जब हमने प्रदर्शन किया घर पे जाके, वो 10 दिन के अंदर सैलरी मिल गई, ना किसी एलजी ने रोकी, ना किसी अफसर ने रोकी, और आनंद फानंद में मिल गई। तो फिर कहाँ गए एलजी साहब, क्यों नहीं रोकी एलजी ने? तो ये सारी जो कहानियाँ मुसलमानों के साथ गढ़ी जाती हैं, उन कहानियों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को एक रास्ता, एक मार्ग दिखाने के लिए कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जो पार्टियां हमारे वोट का शोषण करती हैं, हमारा वोट लेती हैं। आप बताइए, पिछले इलेक्शनों में कांग्रेस ने मुसलमानों से दूरी बना ली, राहुल गांधी मुसलमानों के महलों में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों को मंच पे साझा नहीं करते। यही काम इस इलेक्शन में केजरीवाल ने कर दिया, यही काम अखिलेश यादव करते हैं इलेक्शन में। मुसलमान क्या इतना बेईमान आदमी है, इतना बुरा, इतना अछूत आदमी है कि आप उसके साथ मंच साझा नहीं करना चाहते? आप उसके महल्ले में वोट मांगने, आपके बंधुआ मजदूर हैं हम, आपके गुलाम हैं हम, कि जो आप कहेंगे वो करेंगे हम। तो ये जो परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ पार्टियों ने बना दिया है कि मुसलमान इनका बंधुआ मजदूर है, इनके अलावा जा ही नहीं सकता, उस परसेप्शन को मुझे तोड़ना है और उस पर मुझे काम करना है। उसकी मैंने शुरुआत की है। अच्छा मौलाना साहब, एक बात बताइए, दिल्ली का चुनाव हुआ, तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी ने लगाए, तमाम स्टार प्रचारक केजरीवाल जी ने भी लगाए, आम आदमी ने लगाए, कांग्रेस ने लगाए, लेकिन सबसे बड़ा स्टार प्रचारक अगर दिल्ली के चुनाव में कोई उतरे तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे। योगी जी आए, तमाम तरीके की उनके लिए बातें भी हुई। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसको योगी जी के तरीके से भी देखा जा रहा है कि योगी जी ने हरियाणा से उठाया था, बटोगे तो कटोगे, और दिल्ली में भी वो चीज़ चली है। आप योगी जी पर और योगी जी के बयान पर क्या कहेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में? देखिए, मैंने बीजेपी की नीति के सामने सरेंडर नहीं किया। मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ, मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने वोट दिया है एक परसेप्शन तोड़ने के लिए। अगर बीजेपी या बीजेपी का कोई नेता मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ कोई नीयत और नीति अपनाएगा, मैं उसका विरोध करूँगा। पहले भी करता था, आज भी करूँगा। आप मंच पे फिर से बात रखेंगे अपनी? ना तो मैं बिका हूँ, ना मैंने सरेंडर किया है, तो मैं आज भी उसी मुखरता के साथ में, अगर बीजेपी की कोई बात मुखालफत में आएगी तो मैं करूँगा उसकी। जो मेरे देश के खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ होगी, करूँगा मैं उसकी मुखालफत, बिल्कुल करूँगा। लेकिन ये बयान जो था, बटोगे तो कटोगे, पूरे दिल्ली चुनाव में भी नजर आया है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिमों से जुड़ा ये बयान है, बटोगे तो कटोगे? क्योंकि आपने बीजेपी को वोट किया, आपने कहा ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे तोड़ना है। ये प्रिस्क्रिप्शन भी तो समाज में बना। कुछ लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ, कुछ लोगों ने कहा, मैं खुल के नाम लेता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि योगी जी को बुलाया जा रहा है, योगी आएंगे, यहाँ पर भाईचारा तोड़ेंगे, वही बात कहेंगे, बटोगे तो कटोगे। आखिरकार मुस्लिमों से क्या ये बयान जुड़ा हुआ है? आप मौलाना भी हैं, जानकार भी हैं, बड़े चैनलों पर बैठते भी हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, इसको आज स्पष्ट करिए। मौलाना साजिद रशीदी जो बीजेपी को वोट करके 5 फरवरी को आएंगे, बटोगे तो कटोगे, और योगी आदित्यनाथ जी पर आपका क्या विजन है? देखिए, हर बयान के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो योगी जी ने जो समझकर कहा, हिंदुओं से कहा बटोगे तो कटोगे। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ इसका दूसरा पहलू। मुसलमानों,
बटोगे तो कटोगे। नहीं, योगी जी ने हिंदुओं से क्या कहा? योगी ने खुले मंच पे कहा, हर सोशल मीडिया पर चला, सबने सुना। मुसलमान योगी जी ने कहा सिर्फ हिंदुओं के लिए कि जातों में, ये कहाँ कहा? सुनो मेरी बात, नहीं, सवाल तो यही है ना। योगी जी का मकसद जो था वो ये था कि धर्म में जात में मत बटो, हिंदू एक हो जाओ, उनका उन्होंने मकसद। कहा देश में भी ना बटो। देश में तो बटने का कोई मकसद ही नहीं है। देश में क्या बटेगा? कोई बांग्लादेश तो अलग थोड़ी बन जाएगा, पाकिस्तान अलग थोड़े बन जाएगा। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जाति धर्म में मत बटो। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों पार्टियों में मत बटो, अगर बटोगे तो कटोगे।